नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत ही बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना के बारे में। इसका सीधा मकसद है राज्य के किसानों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाना। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं कि आखिर इस किसान कल्याण वर्ष में ऐसा क्या खास होने वाला है। अच्छा, तो इस पूरी योजना को समझने के लिए इसे 6 हिस्सों में बांटा गया है। हम एक एक करके इन सभी पर नजर डालेंगे, किसान कल्याण वर्ष की घोषणा से लेकर आत्मनिर्भर गौशालाओं तक, और फिर देखेंगे कि स्थानीय सफलता के लिए फंडिंग कैसे काम करेगी। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि ये योजना जमीनी स्तर पर आखिर दिखेगी कैसी। तो सबसे पहले इस पूरी पहल की जो नींव है वो एक खास घोषणा पर टिकी हुई है। सरकार ने आने वाले एक साल को एक विशेष नाम दिया है और यही नाम इस योजना के हर पहलू को एक दिशा देगा। और वो नाम है किसान कल्याण वर्ष। अब देखिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये असल में एक कमिटमेंट है, एक वादा है, जिसके तहत किसानों के लिए कई नई स्कीम्स शुरू की जाएंगी। और इन सब का एक ही लक्ष्य है, किसानों की भलाई और उनकी तरक्की। इस योजना का जो पहला और सबसे अहम कदम है वो है गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना। ये एक ऐसी पहल है जो न सिर्फ जानवरों की देखभाल पक्की करेगी बल्कि इसे आर्थिक रूप से यानी पैसों के मामले में भी टिकाऊ बनाएगी। आइए देखते हैं ये होगा कैसे। देखिए, गौशालाओं के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो है जानवरों के लिए साल भर चारे का इंतजाम करना। ये योजना इसी मुश्किल का एक बहुत ही सीधा और असरदार हल लेकर आई है। इसमें खेती से निकलने वाले कचरे को एक कीमती चीज में बदल दिया जाएगा और ये प्रक्रिया वाकई बहुत अनोखी है। देखिए, सबसे पहले तो किसानों को पराली, जिसे नरवाई भी कहते हैं, उसे जलाने से रोका जाएगा। फिर सरकार उस पराली को जमा करने के लिए मशीनें जैसे ट्रॉली वगैरह देगी। ये जमा की हुई पराली सीधी गौशालाओं तक पहुंचाई जाएगी। तो हुआ ना कमाल, इससे गौशालाओं को चारे का एक मुफ्त और परमानेंट जरिया मिल गया। मतलब एक तीर से दो निशाने, प्रदूषण भी कम और चारे की कमी भी दूर। चलिए अब बात करते हैं एक और बड़ी चुनौती की। छोटे किसान जिनके पास ज्यादा जमीन नहीं होती, वो अक्सर ट्रैक्टर या हार्वेस्टर जैसे महंगे कृषि उपकरण नहीं खरीद पाते। ये योजना इस मुश्किल को दूर करने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल आइडिया लेकर आई है। तो जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, प्रॉब्लम ये है कि किसान महंगे उपकरण खरीद नहीं सकते। और इसका जो समाधान है ना, वो बहुत दिलचस्प है। समाधान ये नहीं है कि उन्हें उपकरण मुफ्त में दे दिए जाएं, नहीं, बल्कि उन्हें उपकरण किराए पर लेने की सुविधा दी जाए। यानी फोकस मालिकाना हक से हटाकर पहुंच पर किया गया है। ये एक बहुत ही स्मार्ट मॉडल है। और इस मॉडल को नाम भी बड़ा मजेदार दिया गया है, कृषि यंत्रों की किराने की दुकान। ये नाम ही इसकी सादगी को बताता है। सोचिए, जैसे कोई पास की किराने की दुकान से अपनी जरूरत का सामान ले आता है, ठीक वैसे ही किसान इन सेंटर्स से अपनी जरूरत के उपकरण किराए पर ले सकेंगे। लेकिन ये योजना सिर्फ मशीनों और उपकरणों तक ही सीमित नहीं है। इसका एक और बहुत जरूरी पहलू है समुदाय को बढ़ावा देना और किसानों के बीच नॉलेज और एक्सपीरियंस के लेन देन को बढ़ाना। इसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र को 5 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। अब इस पैसे का इस्तेमाल होगा स्थानीय स्तर पर कृषि से जुड़े कार्यक्रम और सम्मेलन करने के लिए। इससे किसानों को एक साथ आने, एक दूसरे से सीखने का एक बढ़िया मौका मिलेगा। और हाँ, इन कार्यक्रमों में सिर्फ जानकारी ही नहीं बांटी जाएगी बल्कि जो स्थानीय हीरो हैं उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। मतलब जिन किसानों की पैदावार सबसे ज्यादा हुई, जो डेयरी उत्पादन में सफल रहे या जो प्राकृतिक खेती के एक्सपर्ट हैं, उन्हें पहचान मिलेगी। जाहिर है, इससे दूसरे किसान भी प्रेरित होंगे। ये योजना सिर्फ पारंपरिक खेती तक ही नहीं रुकती, बल्कि इससे आगे बढ़कर ग्रामीण विकास की एक पूरी तस्वीर पेश करती है। इसका लक्ष्य है कि गांव की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा डाइवर्स और मॉडर्न बनाया जाए। इसमें सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, छोटे मोटे और घरेलू उद्योगों को मदद देना और ये पक्का करना शामिल है कि सरकारी योजनाओं का फायदा किसानों तक आसानी से पहुंचे। ये एक ओवरऑल अप्रोच है जो पूरे ग्रामीण सिस्टम को मजबूत करने पर फोकस करती है। तो सवाल ये है कि ये सब कब और कैसे होगा। आइए अब इस महत्वाकांक्षी योजना की टाइमलाइन को भी समझ लेते हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम 1 साल का है। इसकी शुरुआत होगी पारंपरिक नए साल यानी गुड़ी पड़वा 2026 से और अगले साल गुड़ी पड़वा 2027 को ये खत्म होगा। साल के बीच में ही स्थानीय कार्यक्रम और वो उपकरण हब शुरू कर दिए जाएंगे। मतलब ये एक तेजी से काम करने वाली योजना है जिसका मकसद 1 साल के अंदर अंदर ठोस नतीजे दिखाना है।
कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत ही व्यापक योजना है जिसमें मध्य प्रदेश की खेती में एक क्रांति लाने की पूरी क्षमता है। लेकिन असली सवाल तो यही है, क्या ये योजना जमीन पर अपने वादों को पूरा कर पाएगी? इसका जवाब तो खैर हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।